लोहगढ़ लोहगढ़ भारत के महाराष्ट्र राज्य के कई पहाड़ी किलों में से एक है। लोनावाला हिल स्टेशन के पास और पुणे से 52 किलोमीटर 32 मील उत्तर पश्चिम में स्थित लोहागढ़ समुद्र तल से 1033 मीटर 3389 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये किला एक छोटी सी श्रृंखला द्वारा पड़ोसी विसापुर किले से जुड़ा हुआ है। किला अधिकांश समय लोहतमिया साम्राज्य के अधीन रहा, जबकि 5 साल की छोटी अवधि मुगल साम्राज्य के अधीन रही। इतिहास लोहगढ़ किले के प्रारंभिक निर्माण का श्रेय लोहतामिया राजवंश को दिया जाता है, जिन्होंने 10वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर शासन किया था। किला सबसे लंबे समय तक उनके अधीन था। लोहगढ़ का इतिहास बहुत पुराना है और अलग अलग समय पर कई राजवंशों ने इस पर कब्जा किया। लोहतमिया, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, बहमनी, निजाम, मुगल और मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1648 में इस पर कब्जा किया था, लेकिन 1665 में पुरंदर की संधि के तहत उन्हें इसे मुगलों को सौंपना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 में इस किले पर फिर से कब्जा किया और इसे अपने खजाने को रखने के लिए इस्तेमाल किया। इस किले का इस्तेमाल सूरत से मिली जीत को रखने के लिए किया जाता था। बाद में पेशवा काल में नाना फडणवीस ने कुछ समय के लिए इस किले का इस्तेमाल रहने के लिए किया और किले में कई संरचनाएं बनवाईं, जैसे कि एक बड़ा टैंक और एक बावड़ी। जैन शिलालेख संपादन करना। लोहगढ़ किले के दक्षिण की ओर लोहगढ़वाड़ी की ओर गुफाएं हैं। सितंबर 2019 में प्राकृत भाषा में जैन ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख मिला था, जो ईसा पूर्व दूसरी या पहली शताब्दी का है। पुणे से आई ट्रेकर्स की टीम ने चट्टान पर स्थित गुफा में एक शिलालेख खोजा था। डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत प्राचीन भारतीय चित्रकला के विद्वान डॉक्टर श्रीकांत प्रधान ने इस शिलालेख का अध्ययन किया था। ये शिलालेख लोहगढ़ किले की पूर्वी ओर की चट्टान पर एक चट्टान से बनी गुफा की बाहरी दीवार पर पाया गया था, जो लोहगढ़वाड़ी गांव के करीब है। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसकी भाषा प्राकृत से प्रभावित संस्कृत है। ये शिलालेख श्री R.L. भीड़े द्वारा पीली गुफाओं मावल में खोजे गए शिलालेख के समान है, लेकिन उससे अधिक वर्णनात्मक है, जिसका अध्ययन पुरातत्वविदों H.D. संकलिया और शोभना गोखले ने 1969 में किया था। ये नमो अरिहंताना से शुरू होता है, जिसका उपयोग जैन लोग नवकार मंत्र में आमतौर पर करते हैं, जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि लोहगढ़ गुफा एक जैन रॉक कट गुफा है। पीली गुफाओं में शिलालेख भी इसी तरह से शुरू होता है और संकलिया और गोखले के अध्ययन के आधार पर इसे जैन शिलालेख माना गया। शिलालेख में इदा रक्षिता नाम का उल्लेख है, जिसका अर्थ है इंद्र रक्षिता, जिन्होंने क्षेत्र में बस्तियों को पानी के कुंड, चट्टान से बनी बेंच दान की थी। पाले के शिलालेख में भी इसी नाम का उल्लेख है। नया खोजा गया शिलालेख 50 सेमी चौड़ा और 40 सेमी लंबा है और 6 पंक्तियों में लिखा गया है। किले के पास लोहागढ़ जैन गुफा है। किले को सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। भूगोल और जलवायु। लोहागढ़ पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये समुद्र तल से 1033 मीटर 3389 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बड़े विसापुर किले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये पर्वतमाला इंद्रायणी नदी और पवना झील के घाटियों को विभाजित करती है। लोहागढ़ पहाड़ के दक्षिण में स्थित पवना जलाशय को देखता है। पहाड़ी उत्तर पश्चिम में एक किलेबंस्प तक फैली हुई है, जिसे विंचुका बिच्छू की पूंछ कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार ऐसा है। लोहागढ़ के 4 बड़े द्वार अभी भी अच्छी स्थिति में हैं और काफी हद तक बरकरार हैं। मानसून के दौरान किले की चोटी धुंध और बादलों से ढक जाती है और काई के बढ़ने से विशेष रूप से गीली हो जाती है। पहाड़ी की ओर जाने वाली सड़कें और पगडंडियां साल के इस समय में काफी फिसलन भरी होती हैं और मार्गों पर चलते समय सावधानी बरतना जरूरी है। सरल उपयोग। लोहागढ़ किले तक यात्रा के विभिन्न साधनों से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रस्तावित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले भविष्य में निकटतम हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा। निकटतम रेलवे स्टेशन मालवली है, जहां लोनावाला और पुणे के बीच उपनगरीय ट्रेनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन लोनावाला है, जो मुंबई पुणे रेलवे लाइन पर है। लोहागढ़ मुंबई पुणे राजमार्ग से जुड़ा हुआ है और सभी वाहनों के लिए कोलवन और दुधरेवाड़े खिंड के माध्यम से पौट से भी पहुंचा जा सकता है। लोग किले तक पैदल भी जा सकते हैं। भाजा गुफाएं लोहागढ़ के रास्ते में हैं, अगर थोड़ा रास्ता बदला जाए। ये पैदल यात्रा ट्रेकर्स की खास पसंद है, खासकर मानसून के मौसम में। यह एक सरल, बहुत ही सुंदर और सुखद ट्रैक है और मालवली और लोहागढ़ की दूरी लगभग 2 घंटे में पूरी की जा सकती है। मालवली स्टेशन से ऊपर तक एक तारकोल सड़क है और कोई भी व्यक्ति ऊपर जाने के लिए टेम्पो या टैक्सी किराए पर ले सकता है।
किले को देखने के लिए सबसे अच्छा मौसम मानसून है। इन पहाड़ियों में विभिन्न प्रकार के पक्षी और कीड़े भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।